हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित ये क्वेश्चन रहने वाला है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ए और बी वैकल्पिक दिनों पर कार्य करते हैं। बी काम को शुरू करता है। कुल समय 11 सही 1/3 दिनों का समय है। ए अकेले उस कार्य को 24 दिन में करता है। बी 7/9 भाग कितने दिन में करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर टाइम दे रखा है 11 सही 1/3 दिन। 11 सही 1/3 दिन। सबसे पहले इस 11 को हमें एक सम नंबर बनाना होगा, इवन नंबर बनाना होगा। यानी कहने का मतलब है इसको लिखूंगी 10 और ये बचा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 10, उसके बाद 1 सही 1/3 लिख लूँगी। अब इस 10 को भी 2 बराबर भागों में बांटूंगी, यानी 5 और 5 में, राइट। 5 भाग और 5। उसके बाद इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। कहा गया है यहाँ पर बी काम को शुरू करता है। बी कहा गया है बी काम को शुरू करता है, तो यानी सबसे पहले जब बी काम शुरू करेगा तो सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद आ जाएगा ए। बी शुरुआत कर रहा है तो यानी 5 भाग बी करेगा बराबर बराबर भाग में, तो फिर 5 भाग ए करेगा। यदि काम को अब बचा है ये 1/3 भाग, 10 तो जो कि यूज हो चुका है, 5 भाग बी और ए के द्वारा किया जा रहा है, राइट। अब ये जो भाग बचा है यानी 1 सही 1/3, तो जब ये जो सबसे पहले बी आ रहा है, राइट। जब बी आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा बी में +1 ऐड हो जाएगा। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा अब ए के द्वारा किया जाएगा। बचा हुआ हिस्सा 1/3 है, अब ए में जो कि यहाँ पर ऐड हो जाएगा 1/3 भाग। 1/3 भाग यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ूंगी, यानी इन दोनों को जोड़ूंगी, तो चलिए यहाँ पर जोड़कर दिखा दे रही हूँ। ए का हो जाएगा ये 5 + 1/3 है। 5 × 3 कर लूँगी 15, 15 + 1 हो जाएगा 16, 16 बटा यहाँ से आ जाएगा टोटल टाइम 16/3 भाग हो जाएगा, 16/3 भाग। तो जैसे कि कहा गया है ए अकेले उस कार्य को 24 दिन में कर रहा है, यानी ए 24 दिन में एक पूरा कार्य कर रहा है, एक पूरा काम कर रहा है। यदि 24 दिन में वो पूरा काम कर रहा है तो एक दिन का निकालने के लिए 24 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन में निकालने के लिए, एक दिन का निकालने के लिए 1/24 आ जाएगा, ये बटा में 24 आ जाएगा। और यहाँ जो कितना भाग है कार्य का 16/3, 16/3 भाग कार्य का है। अब यहाँ से इसको जो कटेगा काट लूँगी, तो ये 12 दूनी के 24, 8 दूनी 16, 8 से चला जाएगा, फिर 4 तिया 12, 3 बार में चला जाएगा और 4 दूनी 8। यहाँ से आ जाएगा 2 और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, तो 9 हो जाएगा, 9 होगा 3 नहीं, 2/9 ये भाग है, 2/9 भाग। टोटल टाइम 16 दिन में, कहने का मतलब है 16 सही 16/3 दिनों में 2/9 भाग, 2/9 भाग जो कि कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो कहा गया है 7/9 भाग कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यदि 16/3 दिन में 2/9 भाग कंप्लीट हो रहा है तो 7/9 बी का है, बी 7/9 भाग कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ फिर से इनको ऐड करनी हो, यहाँ पर यदि इनको ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा, जोड़ने पर ये हो जाएगा 6, इनको ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा 6, तो यानी 7/9 भाग 7/9 भाग को बी कर लेगा 6 दिन में, 6 डेज में। ऑप्शन
डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में टाइम लग गया। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 11। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले सम बनाना होता है। जैसे कि 11 था, 11 को तोड़ी हूँ और सम बना ली, एक सम नंबर ले ली हूँ, इवन नंबर। और जो आया है यहाँ पर 10, इसको 2 बराबर भागों में बांटना होगा। यदि 8 रहता, जैसे कि 9 सही 1/3 रहता, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल ले रही हूँ, यदि 9 सही 1/3 रहता तो सबसे पहले इसको 9 को 2 बराबर, यहाँ पर 9 को एक सम नंबर बनाना होता तो 8 बनाते, उसके बाद बचता 9 है तो 1 सही 1/3 बचता। अब इस 8 को 2 बराबर भागों में बांटते, 4 और 4 में। तो जो शुरू करता है उसमें पहले आएगा, तो यहाँ पर 5 आ गया, राइट। उसी प्रकार 4 आ जाता और 4 आ जाता। उसके बाद जो ये पहले एक भाग है तो एक भाग बी शुरू कर रहा है, इसलिए बी में एक भाग ऐड हुआ। उसके बाद 1/3 बचा हुआ भाग ए में ऐड हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करने पर ये आया था 16/3 दिन, राइट। 16/3 दिन आया था। उसके बाद 24 दिन में, यानी एक पूरा कार्य 24 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य 1/24 हो जाता। और उसको 16/3 के बराबर 3 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से 16/3 दिन में 2/9 भाग कार्य कर रहा है, तो 27/9 भाग इनको ऐड करने पर डायरेक्टली आ जाता।